वेलकम स्टूडेंट्स टू केशव बत्रा कंसेप्चुअल अकाउंटेंसी क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम कैश बुक का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जो कि है पेटी कैश बुक। ओके, कि पेटी कैश बुक क्या होती है, क्यों बनाते हैं, इम्प्रेस सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले पेटी कैश बुक। पेटी का मतलब होता है छोटे मोटे। ओके, पेटी एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, पेटी मतलब छोटे मोटे खर्चों को मीट करने के लिए हम एक बुक बनाते हैं जिसे हम कहते हैं पेटी कैश बुक। क्यों बनाते हैं वो सुनिए। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास दो बुक होती है। एक होती है हमारी मेन कैश बुक। ओके, मेन कैश बुक में हम सारी कैश के आइटम्स को रिकॉर्ड करते हैं। मेन कैश बुक में हम सारी कैश के आइटम्स को रिकॉर्ड करते हैं। ओके, और दूसरी में क्या कह रहा हूं, पेटी कैश बुक। जी देखिए, एक मान लीजिए ऑफिस है। एक ऑफिस में डेली कभी पेपर की जरूरत पड़ती होगी प्रिंट करने के लिए, कभी पेन की नीड होती होगी। ओके, स्टेशनरी की नीड टाइम टू टाइम पड़ती रहती होगी। क्या पता क्या वहां पर हम क्या करते हो जी, कुरियर वगैरह भी करते हो रेगुलर जी, पोस्टेज वगैरह, कुरियर वगैरह, स्टैंप वगैरह, या ऐसे खर्चे जो रेगुलर होते हैं। ओके, अब अगर रेगुलर खर्चे जो कि हार्डली 30 रुपए, 40 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए इस अमाउंट के होते हैं। ओके, अगर हम उन्हें अपनी मेन कैश बुक में रिकॉर्ड करने लग जाए, किसमें, मेन कैश बुक में, तो हमारी मेन कैश बुक पता है बहुत ओवर बर्डन हो जाएगी, मतलब बहुत भर जाएगी। किस और कितने अमाउंट से, कोई 10 है, कोई 30 है, कोई 50 का है, कोई 40 का है, कोई 100 रुपए का है, कोई चीज। इन छोटे मोटे खर्चों से हमारी मेन कैश बुक जो होगी वो पूरी तरह से बहुत गंदी लगेगी और ओवर बर्डन हो जाएगी, मतलब बहुत हैवी हो जाएगी। ओके, तो हम क्या करते हैं, हम इन छोटे मोटे खर्चों के लिए जो डे टू डे होते हैं उनके लिए एक अलग से बुक बना लेते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, पेटी कैश बुक, जिसे हम क्या कहते हैं, पेटी कैश बुक। ओके, ये किस बेसिस पे बनाते हैं जी, ये मंथली बेसिस पे बनाते हैं। कैसे, मंथली बेसिस पे। मतलब क्या होगा इसका जी, एक मंथ के जितने भी खर्चे हैं, कौन से, छोटे मोटे खर्चे, उसके लिए हम एक अलग बुक बना लेंगे। कौन सी, पेटी कैश बुक। कौन सी, पेटी कैश बुक। और फिर क्या होगा, मान लीजिए एक महीने में स्टेशनरी 10 बार आई। स्टेशनरी कितनी बार आई, 10 टाइम्स हमने स्टेशनरी मंगवाई। ओके, और उस स्टेशनरी पे 10 टाइम मिला के उसका ओवरऑल खर्चा जो हुआ वो मान लीजिए हुए 1500 रुपीज। कितने, 1500। अब मैं क्या करूंगा, मैं ये लिख दूंगा अपनी मेन कैश बुक में। मैं क्या लिखूंगा कि मेरा लेट्स से जनवरी मंथ का, कौन से मंथ का, मैंने मान लिया जनवरी मंथ की बनाई थी, मेरा जनवरी मंथ का स्टेशनरी का खर्चा कितना हुआ, 1500 रुपए। तो देखिए यहां मैंने स्टेशनरी को 10 बार रिकॉर्ड किया। कितनी बार, 10 टाइम्स, जितनी बार मंगवाई। ओके, और टोटल कितना बन गया उसका, 1500 रुपीज। यहां मैं एक मंथ की लिख दूंगा कि जनवरी मंथ की मेरी स्टेशनरी का खर्चा हुआ कैश में कितना, 1500 रुपीज। तो देखिए मुझे क्या बेनिफिट हुआ पेटी कैश बुक का, कि मुझे 10 एंट्री रिकॉर्ड करने की बजाय एक सिंगल एंट्री रिकॉर्ड करनी पड़ी अपनी मेन कैश बुक में, जिससे मेरी मेन कैश बुक छोटे मोटे खर्चों से ओवरबर्डन नहीं हुई। ओके, एक लिमिटेड स्पेस में मेरी क्या रही, मेन कैश बुक रही, और बाकी छोटे मोटे खर्चे में कहा रिकॉर्ड करता रहा, उस पेटी कैश बुक में। तो आई थिंक बहुत अच्छे से आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि पेटी कैश बुक होती क्या है। ओके, देखिए ऊपर मैं आपको डेफिनेशन से बता रहा हूं, अ बुक व्हिच इज प्रिपेयर्ड, एक ऐसी बुक जो हम बनाते हैं टू मीट स्मॉल डे टू डे एक्सपेंसेस, छोटे मोटे खर्चों के लिए जो डे टू डे के खर्चे होते हैं उसे हम कहते हैं पेटी कैश बुक। जैसे स्टेशनरी खर्चा, पोस्टेज का, या फिर मान लीजिए एक फैक्ट्री है जहां पर रोज नए नए मजदूर आते हैं, रोज नए नए क्या आते हैं, मजदूर आते हैं। अब उनका रोज का खर्चा हम अगर एक उसमें मेन कैश बुक में लिखने लग जाए तो वो गलत होगा। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए हम अपना क्या करते हैं, एक पेटी कैश बुक बना लेते हैं जिसमें रोज से खर्चे रिकॉर्ड करके एक महीने का सारा खर्चा किसमें लिख देते हैं, मेन कैश बुक। ओके, तो स्टूडेंट्स आई थिंक आपको मीनिंग तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि क्या होती है हमारी पेटी कैश बुक और क्यों बनाते हैं। देखो मेन पर्पस क्या है, नॉट टू ओवरबर्डन कैश बुक, कि हमारी जो मेन कैश बुक है उस पर ज्यादा बर्डन ना आए, इसलिए बनाते हैं। ओके, अब मैंने यहां पर एक वर्ड लिखा है, अप टू अ फिक्स्ड अमाउंट। ये ध्यान रखना। देखिए स्टूडेंट्स, कंपनीज डिसाइड करती है ये अमाउंट कि कितने अमाउंट से कम का खर्चा हम पेटी कैश में लिखेंगे और कितने से ज्यादा का हम कहां से चार्ज करेंगे, मेन कैश बुक से। मतलब जी सुनिए,
पहली बात, जो पेटी कैश बुक बनाएगा वो हमारा एक होगा पेटी कैशियर, मतलब एक पर्सन होगा जिसे हम क्या कहेंगे, पेटी कैशियर, जो कि छोटे मोटे खर्चों को संभालेगा, उसे हम कहेंगे पेटी कैशियर। ओके, उस पेटी कैशियर को हम एक लिमिट दे देंगे कि आपने अगर 1000 रुपए तक के खर्चे होते हैं छोटे मोटे, ओके, 1000 रुपए तक के खर्चे आपने कहां से करने हैं, पेटी कैश बुक से। और अगर कोई भी खर्चा 1000 रुपए से ज्यादा का होता है तो वो आपने नहीं करना, वो किसमें करना है, मेन कैश बुक में आएगा। ओके, तो कंपनी क्या करती है, एक अमाउंट फिक्स कर देती है, हो सकता है वो 500 रुपए हो सकता है 1000 रुपए हो सकता है 100 रुपए हो, कि इतने अमाउंट तक के खर्चे हमें पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड करने हैं और बाकी सारे अपनी मेन कैश बुक। ओके, तो ये क्या होता है जी, ये हो गया हमारी पेटी कैश बुक। इसका मीनिंग आई थिंक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हमने देखना है इंप्रेस सिस्टम क्या होता है कैश बुक का, वो देखते हैं। मैं इसे रब कर रहा हूं। अब देखते हैं इंप्रेस सिस्टम क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, इंप्रेस सिस्टम क्या है कि मान लीजिए 1 जनवरी को मैंने अपने किसको, पेटी कैशियर को, मैंने अपने पेटी कैशियर जो मतलब छोटे मोटे खर्चे संभालेगा, ओके, उसे मैंने दे दिए कितने रुपए, 5000 रुपीज। कितने दे दिए, 5000 रुपीज। मैंने कहा कि 5000 रुपए आपके हैं जनवरी मंथ के, आपको सारे छोटे मोटे खर्चे संभालने हैं। और ध्यान रखना, जब कंपनी ये अमाउंट देती है जो 5000 रुपए, वो पहले से कंपनी डिटरमाइन कर लेती है कि हाँ इतना पैसा इनफ रहेगा 1 महीने के खर्चे के लिए, मतलब इससे ज्यादा खर्चे नहीं होंगे जनवरी मंथ में छोटे मोटे। ओके, तो मैंने उसको दे दिए 5000 रुपए 1 जनवरी को। वो क्या करेगा जी, वो 31 जनवरी तक के सारे खर्चे करेगा, 31 जनवरी तक के सारे खर्चे करेगा। मान लीजिए उसके खर्चे हुए कितने, 4000 रुपीज। कितने हुए, 4000 रुपीज। ओके, मैं कह रहा हूं उसने 31 जनवरी तक पूरे महीने में 4000 रुपए छोटे मोटे खर्चे कर दिए। उसके पास कितने बच गए जी, उसके पास बच गए 1000 रुपए। कब, नेक्स्ट मंथ की स्टार्टिंग में, मतलब नेक्स्ट मंथ क्या कह रहा हूं मैं, 1 फरवरी को। 1 फरवरी को उसके पास कितने थे, 1000 रुपए बचे थे, या फिर मैं कह रहा हूं 31 जनवरी को उसके पास 1000 रुपए बचे थे। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट मंथ मुझे क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट मंथ भी मुझे उसे कितने रुपए देने थे, 5000। कितने देने थे, 5000। उसके पास ऑलरेडी कितने बचे हुए हैं, 1000 रुपए। ऑलरेडी उसके पास 1000 रुपीज है। तो मैं क्या करूंगा, मैं उसे 1 फेब को ही या फिर 31 जनवरी को ही कितने दे दूंगा, 4000 रुपए और दे दूंगा। मैं उसे क्या करूंगा, ऑन द वेरी फर्स्ट डेट ऑफ फरवरी मैं उसे 4000 रुपए और दे दूंगा, ताकि उसके पास दोबारा से कितने हो जाए, 5000 रुपए हो जाए, ताकि उसके बाद दोबारा से कितने हो जाए, 5000 रुपए, और वो आसानी से उस मंथ के, फरवरी मंथ के खर्चे को कंप्लीट कर पाए। ओके, तो मतलब जितने पैसों की कमी आती है दोबारा हमें क्या करना होता है, सेम अमाउंट बनाना होता है वही का वही। ओके, तो जितने भी पैसों की कमी आती है वो हम उनको नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट को दे देते हैं, ताकि वही सेम अमाउंट दोबारा उनके पास, पेटी कैशियर के पास हो जाए। ओके, ताकि वो उस मंथ के खर्चों को आसानी से मीट कर सके। तो इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं जी, इस सिस्टम को कहते हैं हम इंप्रेस सिस्टम। क्या कहते हैं, इंप्रेस सिस्टम। की हम क्या करते हैं इसके अंदर जी, हमें वही अमाउंट वापस बनाना होता है नेक्स्ट मंथ के लिए उसके पास। तो जितना भी उसका खर्चा हुआ है हम उसको वो खर्चा कैश में दे देते हैं नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डेट को। ओके, तो ये था हमारा इंप्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक। आई थिंक ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, अब स्टूडेंट देखते हैं फॉर्मेट, कैश बुक का, पेटी कैश बुक का फॉर्मेट क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास 12 कॉलम है यहाँ पर, ध्यान रखना 12 कॉलम बनाने हैं हमने पेटी कैश बुक में, जो कि आपकी बुक के अकॉर्डिंग है। अदरवाइज कंपनी अपनी नीड के अकॉर्डिंग कॉलम बनाती है, कंपनी के जो जो खर्चे होते हैं उस अकॉर्डिंग क्या बनाती है, कॉलम्स बनाती है। ओके, देखिए हमारे पास कौन कौन सा कॉलम है जी। पहला है अमाउंट रिसीव। अमाउंट रिसीव क्या होता है जी, हमें शुरू में कितना अमाउंट रिसीव हुआ, कितना हुआ जी, 5000 रुपए। ओके, डेट कौन सी थी, ये डेट थी 1 जनवरी। जी कैश बुक फोलियो का मतलब क्या है, कैश बुक फोलियो का मतलब है जी, ये मैं कैश बुक में एंट्री किस उस पे ले रहा हूं, मतलब सीरियल नंबर देना है कि किस सीरियल नंबर से एंट्री कैश बुक में जाएगी। ओके, अगर हमें चेक करनी हो तो कैश बुक फोलियो एक नंबर देना होता है, हम चेक कर सकते हैं पेटी कैश बुक में जाके। मान लीजिए मैंने कहा कि मेरे जनवरी मंथ का खर्चा हुआ कन्वेंस का 1000 रुपए। ओके, अब मैं क्या करूंगा, यहां से एक नंबर दूंगा, कहां पर, कैश बुक में एक नंबर लिखूंगा कि मैंने ये खर्चा पेटी कैश बुक के कौन से महीने से लिया है, ताकि मैं क्या कर सकूं, अगर मुझे उस नंबर से देखना है तो मैं इस बुक में आके देख सकूं कि ये खर्चा यहां पर लिखा हुआ है। ओके, तो एक रेफरेंस देना, एक तरह से क्या देना, रेफरेंस नंबर देना, ताकि आप उन खर्चों को आसानी से देख सको। ओके,
तो उसे कहते हैं कैश बुक फोलियो, लेकिन आपने इसे यूज नहीं करा, मैंने खाली मीनिंग बताया है, इसका भी यूज नहीं है। वाउचर नंबर मैंने आपको बताया था, वाउचर नंबर हम जितने खर्चे करेंगे एक महीने में सारे को क्या बनाएंगे, वाउचर। एक से शुरू हो जाएगा वाउचर, पहला खर्चा एक वाउचर, दूसरा खर्चा सेकंड वाउचर, तो वाउचर नंबर आते रहेंगे, लेकिन आपने इसका भी अभी कोई यूज नहीं करना। ओके, नेक्स्ट क्या होता है जी, पर्टिकुलर्स। जी पर्टिकुलर्स में हमने उस खर्चे का नाम लिखना है, हमने उस खर्चे का क्या करना है, नाम लिखना है, जो भी हम खर्चा करेंगे। मान लीजिए आपने चाय पी, ओके, तो हम यहाँ पे लिख देंगे टी। ओके, मान लीजिए आपने कोई रिफ्रेशमेंट के खर्चे किए, तो यहाँ लिख देंगे रिफ्रेशमेंट। मान लीजिए वेजिस पे की, तो लिख देंगे वेजिस। तो पर्टिकुलर्स में हमें क्या लिखना है, वेजिस, जो भी आएंगे खर्चे, वो उस खर्चों का नाम लिखना है, कोई भी खर्चे। टोटल अमाउंट में हमने उसका नाम लिखना है और उसका अमाउंट लिखना है कि कितना टोटल अमाउंट है। ओके, कितने हमने टोटल खर्चे किए हैं, वो टोटल अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर। देखिए मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि मैंने 2 जनवरी को मैंने क्या पे की, वेजिस। ओके, मान लीजिए मैंने वेजिस पे की 500 रुपए, कितनी, 500 रुपए। तो टोटल अमाउंट में तो मैंने वो लिखने ही लिखने हैं, जितना भी खर्चा हो वो टोटल अमाउंट में लिखना ही लिखना है। यहां से क्या आएगा, यहाँ पे मेरे सारे खर्चों का टोटल आएगा। ओके, और अब इस टोटल अमाउंट को, मतलब इस वेजिस को मैंने क्या करना है, इन 5 कॉलम्स में, जो मेरे पास 6 कॉलम्स है, सॉरी ये, इनमें से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि ये किस में जाएगा। तो देखिए वेजिस का अलग से कॉलम है, तो ये कहा जाएगा, वेजिस में। मान लीजिए खर्चा होता 2 जनवरी को ही चाय का, तो मैं यहाँ क्या लिख देता, टी। चाय में मान लीजिए लगे 100 रुपए, तो टोटल अमाउंट में तो लिखना ही लिखना है, टोटल अमाउंट में लिखना ही लिखना है। उसके बाद इन 6 कॉलम्स में मुझे देखना है टी किस में आएगी। ये देखिए अभी इनका मीनिंग बताऊंगा मैं आपको पता लग जाएगा। अभी टी इनमें से किसी में नहीं है, टी आएगी मिसलेनियस खर्चों में। किसमें, मिसलेनियस खर्चे, जो इनमें से किसी में नहीं आएंगे, या अदर एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं उसको, तो वो कहाँ आएंगे, मिसलेनियस खर्चों में। ओके, अब स्टूडेंट्स क्या होगा, देखिए टोटल अमाउंट पता लग गया हमें। कन्वेंस, पहले कॉलम में आता है कन्वेंस। कन्वेंस क्या होता है, वो सुनिए जी। कन्वेंस होता है हमारे ट्रैवलिंग के खर्चे। ट्रैवलिंग के कैसे जी, मैं कह रहा हूं जी मैं बस पे गया था, ओके, तो बस का किराया या ऑटो का किराया या फिर कार का जो भी फेयर, तो कोई भी अगर मैंने किराया पे किया है तो वो कहाँ आएगा, हमारे कन्वेंस में। ओके, कोई भी मैंने फेयर पे किया है तो कहाँ आएगा, वो कन्वेंस में। नेक्स्ट क्या आता है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। जी अगर मैंने कोई प्रिंटिंग के खर्चे किए हैं, या फिर कोई नोटबुक, पेन या ऐसी चीजें परचेज की है जो कि स्टेशनरी में आते हैं, ओके, तो वो किस में आ जाएंगे, हमारे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में। ओके, तो उन खर्चों को हम कहा जाएंगे यार, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में। देखिए यहां तो दिखाने ही दिखाने सारे खर्चे टोटल अमाउंट में, तो बाद में इन कॉलम से मुझे उसको डिवाइड करना है। ओके, नेक्स्ट है जी पोस्टेज। अगर आपने क्या किया है जी, कोई पोस्ट भेजा है, पोस्टेज या हम कह सकते हैं कुरियर। ओके, पोस्टेज या कुरियर, जी आपने कुछ पोस्ट किया है या कुरियर किया है, तो वो सारे खर्चे कहाँ आएंगे, पोस्टेज में आएंगे। ओके, वेजिस, जी वेजिस तो वेजिस के नाम से ही होगा, तो इसमें तो वेजिस के खर्चे ऐसे ही पता लग जाएंगे। वेजिस का मतलब क्या होता है जी, मजदूरी, जो हम रेगुलर डेली जो हम पे करते हैं, किसको, मजदूर को। ओके, काम करने के लिए। तो जो ये वेजिस क्या होते हैं जी, डेली के खर्चे होते हैं। मान लीजिए आपने घर बनवाना है, तो आपने जो मजदूर लगाए हैं, आप उसे डेली 400 या 500 रुपए दे रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, वेजिस। ओके, नेक्स्ट आते हैं जी कार्टेज। जी कार्टेज का हिंदी मीनिंग होता है भाड़ा। क्या होता है, भाड़ा। भाड़ा मतलब कौन सा जी, ये होता है जी गुड्स को ले जाने या लाने का भाड़ा, मतलब माल को लेके जाने या लेके आने का भाड़ा होता है जो कार्टेज, उसे हम क्या कहते हैं, कार्टेज कहते हैं। मान लीजिए ट्रक के थ्रू हमारे गुड्स गए और ट्रक का हमें उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक भेजने का 500 रुपए देना पड़ा, तो 500 रुपए किसमें आ जाएगा जी, कार्टेज में आ जाएगा। तो ये क्या होता है जी, कार्टेज जो होता है हमारा, जो हम भाड़ा पे करते हैं गुड्स के ऊपर। ओके, गुड्स को एक प्लेस पे दूसरे प्लेस पर भेजने के लिए। और जो खर्चे इन 5 में किसी कॉलम में नहीं आएंगे, वो लास्ट में किसमें आ जाएंगे, वो आएंगे जी मिसलेनियस में। किसमें, मिसलेनियस खर्चों में। मिसलेनियस खर्चे क्या होते हैं जी, ऐसे खर्चे जो कि इनमें से किसी में नहीं आते, जैसे मैंने बताया रिफ्रेशमेंट का खर्चा, या फिर सॉप खरीदा हमने, ओके, सॉप खरीदा तो उसका खर्चा, चाय का खर्चा, लंच का खर्चा, तो ऐसे खर्चे जो इन कॉलम्स में नहीं आए वो किस में आएंगे, मिसलेनियस खर्चों में। ओके, तो फ्रेंड्स ये तो हो गए हमारे सारे हेड। अब देखिए क्लोजिंग कैसे होगी और टू और बाय कैसे लगाना है वो सुनिए। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो हमें कैश मिलेगा उसके आगे आएगा टू कैश। क्या आएगा, टू कैश। क्यों आया वो सुनिए। देखिए जब हमने एंट्री सीखी थी हमारी पेटी कैश खर्चों की, मैं इसे रब कर रहा हूं, ओके, ताकि मैं आपको बता सकूं कि कैसे टू और बाय आना है।
देखिए स्टूडेंट, जब हमने क्या सीखी थी, एंट्री सीखी थी किसकी, पेटी कैश एक्सपेंसेस की। जनरल एंट्री बनाई थी हमने कि विड्रॉ कैश फॉर पेटी कैश एक्सपेंसेस, कैश निकाला किसके लिए, छोटे मोटे खर्चों के लिए। तो उसकी एंट्री क्या हुई, देखिए पेटी कैश एक्सपेंसेस डेबिट टू कैश अकाउंट, ये खर्चे डेबिट हो गए और कैश हमारे पास से गया, कहा गया, पेटी कैश के लिए। ओके, अब पेटी कैश बुक ये रही, तो इसमें पोस्टिंग कैसे होगी, देखिए ये है पेटी कैश बुक हमारी। तो क्या है जी, पेटी कैश एक्सपेंसेस डेबिट, मतलब पेटी कैश डेबिट टू कैश अकाउंट, तो टू कैश के नाम से हमारी क्या आ गई, एंट्री पोस्ट हो गई। जिसके बाद जब हम खर्चे करेंगे, मान लीजिए पहला खर्चा जैसे मैंने लिया वेजेस का, तो खर्चे क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, खर्चे क्या होते हैं, डेबिट। तो एंट्री क्या हुई होगी, वेजेस अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश, टू पेटी कैश, क्योंकि खर्चा कहां से गया होगा, पेटी कैश से गया होगा। ओके, तो इसलिए यहां पर वेजेस किस नाम से आएगी जी, बाय के नाम से, क्योंकि डेबिट वाली चीज हमेशा क्या होती है, बाय होती है, क्रेडिट वाली क्या होती है, टू होती है। ओके, डेबिट वाली चीजों को बाय से डिनोट करते हैं और क्रेडिट वालों को टू से डिनोट करते हैं। तो जितने भी खर्चे आएंगे ये सारे किस नाम से आएंगे, बाय के नाम से। जितने भी खर्चे आएंगे किस नाम से आएंगे, बाय वेजेस, बाय टी, बाय बस फेयर, ये सब कुछ। ओके, तो शुरू में कैश आएगा वो किस नाम से, टू कैश के नाम से, किस नाम से, टू कैश के नाम से। ये लास्ट में क्या करोगे, देखिए मैं इसे रब कर रहा हूं एक बार, ओके, ताकि आपको एक बार क्लोजिंग बता सकूं कैसे करनी है। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट में मैं यहां लिखूंगा टोटल एक्सपेंसेस, क्या लिखूंगा, टोटल एक्सपेंसेस या टोटल पेमेंट्स। जी टोटल मेरी कितनी खर्चे हो गए, 4000 के, कितने हो गए, 4000 की, जब मैंने एग्जांपल लिया था उसके अकॉर्डिंग। ओके, टोटल पेमेंट्स हो गई 4000 की। ओके, लास्ट में क्या लिखूंगा जी, बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी कितना, 1000 रुपए बच गया। बाय बैलेंस सीडी कितना, 1000 रुपए बच गया। देखिए 5000 रुपए थे, 4000 खर्चे, 1000 रुपए बच गए। ओके, ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा, अकाउंट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। कब, कि लास्ट डेट को, डेट क्या आएगी, 31 जनवरी, 31 जनवरी। ओके, अब नेक्स्ट मंथ की बिगिनिंग में, मतलब 1 फेब को, कब, 1 फेब को। ओके, मैं क्या लिखूंगा जी, 1 फेब को, सॉरी डेट मैंने यहां डाल दी, डेट का आएगी, डेट में 1 फेब को जी मेरे पास ओपनिंग बैलेंस कितना है जी, ओपनिंग बैलेंस है 1000 रुपए, कितना, 1000 रुपए। तो वो क्या लिखूंगा मैं, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी के नाम से। ओके, ओपनिंग कितना है, 1000 रुपए, और अगेन मुझे कितने और मिलेंगे जी, मुझे 4000 रुपए और मिलेंगे, कितने, 4000 और मिलेंगे। ओके, कब, सेम डेट को, 1 फेब को। किस नाम से आएंगे जी, आएंगे टू कैश के नाम से, किस नाम से, टू कैश के नाम से, क्योंकि मुझे पैसा किस नाम से मिलता है, टू कैश के नाम से। और उसके बाद नेक्स्ट मंथ के खर्चे स्टार्ट करेंगे। तो ये होगी इसकी क्लोजिंग। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा पूरा टॉपिक पेटी कैश बुक का। ओके, कैसे पेटी कैश बुक बनाते हैं, इम्प्रेस सिस्टम क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आई थिंक ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा फॉर्मेट। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इसका एक क्वेश्चन और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो इसमें आएगी वो किस हेड में आएगी। टिल देन स्टूडेंट्स, वीडियो अगर पसंद है तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में।